छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित केशकाल घाट अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह घाटी राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर स्थित है और केशकाल कस्बे को बस्तर क्षेत्र से जोड़ती है। यह क्षेत्र न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, बल्कि ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बता दें कि केशकाल घाट का इतिहास काफी पुराना है, जिसका त्रेता और द्वापर युग में जिक्र हुआ है। बता दें कि केशकाल घाट का निर्माण प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से हुआ है। यह क्षेत्र दंडकारण्य के जंगलों में स्थित है, जिसका उल्लेख महाभारत और रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी किया गया है। यह घाटी घने जंगलों, झरनों और पहाड़ियों से घिरी हुई है। बताया जाता है कि यह क्षेत्र मुख्यतः गोंड, मुरिया और हल्बा जैसी आदिवासी जनजातियों का निवास स्थान है। इन जनजातियों की संस्कृति, परंपराएं और धार्मिक मान्यताएं केशकाल घाट के इतिहास और धरोहर का हिस्सा बनी हुई हैं। वहीं राजनीति के इतिहास में भी केशकाल घाट ने अपनी भूमिका निभाई है। केशकाल घाट बस्तर रियासत का हिस्सा था। बस्तर के राजाओं ने इस क्षेत्र की संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित किया था। लगातार आप बस्तर के बारे में सुनते रहे होंगे और बस्तर की सुंदरता के बारे में भी आप सुनते रहे होंगे। बहरहाल मैं आपको अभी जहां लेकर के आया हूं, ये क्षेत्र अभी सुर्खियों में बना हुआ है। कोंडागांव जिला का केशकाल घाट है। 10 मोड़ों वाली ये घाटी अपने आप में फूलों के घाटी के नाम से जानी जाती है। कई सारे बदलाव किए गए हैं और उस बदलाव के दौरान इसमें खूबसूरती डालने के लिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से वाल को रंगा गया है। ढेर सारे लोग आकर के अब यहां जो ये क्षेत्र है इसको जो है सेल्फी जोन बना रखा है। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, मैं बस्तर के बारे में कुछ बताना भी चाहूंगा। और ये मामा भांजा मंदिर का दृश्य कहें तो माई दंतेश्वरी का दृश्य कहें, बत्तीसा मंदिर के दृश्य को कहें, ढोलकाल जी के दृश्य को कहें, और साथ ही हमारे पीछे देखें ये शिव मंदिर बस्तर। इस घाट में भी एक देवी का स्थान है। बस्तर की आराध्य देवी माई दंतेश्वरी को माना जाता है, उनका भी यहां पे स्थान है। ये केशकाल घाटी के बारे में आपको मैं बता दूं तो कहा जाता है कि प्रकृति से बना हुआ था, पदचिन्ह उस समय थे और ब्रिटिश काल में इस मार्ग का निर्माण हुआ था। रायपुर राजधानी से कहें बस्तर को जोड़ने वाली मेन सड़क भी है ये, और केशकाल घाट भी है। हमारे पीछे आप कई लोगों को देख भी रहे होंगे कि वो लोग आ रहे हैं और जगह जगह जाकर के सेल्फी ले रहे हैं। सरकार ने बहुत प्रयास किया और बहुत सुधार किया। हमारे क्षेत्रीय संवाददाता यहां पे हैं, उनसे भी जो है इस घाट के बारे में जानकारी लेंगे और पूछेंगे। कुछ लोग भी हैं जो आए हैं और पहले भी आते थे, तो दृश्यों में क्या बदलाव है वो जो है जानने का प्रयास किया जाएगा। बहरहाल केशकाल के बारे में मैं और बहुत सारी चीजें हैं, वो उन चीजों को लेकर के मैं रूबरू करूंगा। साहिब जी, किस प्रकार से जो है यहाँ पे काम हुआ और कैसा पहले दृश्य दिखाई देता था? देखिए, मैं सबसे पहले तो बता दूं आपको, बस्तर को राजधानी से जोड़ने वाला एक मात्र लाइफलाइन कहा जाता है इसे, और बस्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है इसे। आज से कुछ वर्ष पूर्व जो है घाट की स्थिति काफी जर्जर थी। घाट में काफी बड़े बड़े गड्ढे थे, जिसके वजह से जो है घाट में कम से कम 8 से 10 घंटे का रोज जाम लगता था, जिसे लोगों को परेशानियां होती थी और यात्रियों को भी जो है काफी परेशानियां होती थी। आज देखेंगे तो घाट की स्थिति काफी अच्छी हुई है। 1.5 माह पूर्व में इस केशकाल घाट को बंद किया गया था और इस केशकाल घाट में नवीनीकरण का कार्य किया गया है। और नवीनीकरण का कार्य जो है होने के साथ साथ ही यहाँ आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि वॉल पेंट भी किया गया है। बस्तर की कला, बस्तर की संस्कृति और बस्तर में जो पशु पक्षियां पाए जाते हैं उनका भी जो है एचडी बिल्कुल वॉल पेंट किया गया है, जिससे इस रोड से जो
आवागमन कर रहे हैं वो जो है इसको एक अच्छा सेल्फी पॉइंट भी बना चुके हैं और लोग जो है इसकी भरपूर प्रशंसा भी कर रहे हैं। आपको बता दूं कि जिस वक्त ये कार्य नवीनीकरण का किया जा रहा था तो कोंडागांव कलेक्टर और केशकाल एसडीएम जो है लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे थे। साथ ही यहाँ के जो स्थानीय विधायक नीलकंठ टेकाम जी वो भी लगातार गुणवत्ता को लेकर के लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। और आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव के दौरान जो है घोषणा पत्र में पहली प्राथमिकता थी यहाँ की क्षेत्रीय विधायक की कि ये जो घाट लगातार जो जाम की स्थिति बनती है और शहर के अंदर में जो धूल उड़ रहा है उसको लेकर के वो विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा में इसको प्राथमिकता से इस घाट को और केशकाल शहर को जो है लिए थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे अगर जीतने के बाद इस घाट की तस्वीर बदलेगी, केशकाल शहर की तस्वीर बदलेगी। तो आज आप ये कह सकते हैं कि उनके जीतने के बाद जो है लगातार इस घाट का कायाकल्प जो है बदला है और जिला प्रशासन बिल्कुल घाट पे हो या केशकाल शहर में स्थित इको पर्यटन टाटा मारी है उससे भी काफी अच्छा डेवलपमेंट किया गया है। लगातार रोज 1800 पर्यटक वहाँ पे आते हैं, बड़ी दूर दूर से पर्यटक आते हैं, कॉलेज स्कूल के बच्चे भी आते हैं और विदेश से भी अब यहाँ पे पर्यटक आने लगे हैं। तो केशकाल की अपने आप में अगर कहा जाए साहिद जी तो बहुत सारी जो है कहानियां भी हैं। तो एक दर्शक थे और मैंने देखा इन्हें सेल्फी ले रहे थे तो मैंने कहा कि ये ज्यादा बेहतर बताएंगे। और भी कुछ लोगों से हम लोगों ने संवाद किया था, उनसे भी जो है हम आप लोगों को जो है विजुअल के माध्यम से आपको बताएंगे। तो अभी कैसा लग रहा है केशकाल? अभी तो बहुत सुंदर लगता है सर, पूरा बस्तर की संस्कृति को दर्शाता है। पहले तो आने से तो ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अभी बस्तर बहुत चमकते जा रहा है धीरे धीरे। एकदम सांस्कृतिक, लोक कला, पारंपरिक सबको दर्शाता हुआ बस्तर है सर। और बहुत बदलाव हुआ है घाटी में। तो पहले तो पूरा घाटी एकदम कचरा जैसे था, अभी तो बहुत सुधार हो गया घाटी में। रियासत काल से ही जो है ये कहें तो अस्तित्व में था। जी सर, हाँ, मतलब ये बहुत समय से ही है घाटी, मतलब पूरा बस्तर को जोड़ता है घाटी। और बड़ी बड़ी गाड़ियों के कारण भी रोड बहुत खराब हो गया था, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है बस्तर में आके। चलिए, लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है। कई कहानियां हैं इस फूलों की घाटी की। साहिब जी, और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो यहाँ विशेष होंगी केशकाल में, उस पर भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जो है प्रकाश डालिए। देखिए, अगर केशकाल घाटी की फिर से अगर बात करें तो केशकाल घाटी फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता था और मशहूर भी था। और उसको लेकर के यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक और जिला प्रशासन आप देख सकते हैं किस प्रकार से वापस इसे फूलों की घाटी के रूप में इसे जो है फिर से विकसित करने का काम किया जा रहा है। और लगातार जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक द्वारा जो है घाट की सुंदरता को निखारने का काम किया जा रहा है। तो जी, ये लोगों का हुजूम भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि वाल में जो है, दीवार में जिस तरीके से पेंटिंग बनाई गई है, बस्तर की कला, बस्तर की संस्कृति, बस्तर के जो प्राचीन मंदिर हैं उनको जो है इस पर दिखाने का काम किया गया है। और आप देखे भी होंगे कवरेज के दौरान में कि जिस तरीके से घाट से जो राहगीर गुजर रहे हैं वो बड़ी एकदम मतलब सेल्फी लेने से जो है अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं। एचडी बोल रहे थे कुछ आप? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखेंगे आप, अगर करीब से वॉल पेंट को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल वन पक्षी जो है हमारे सामने ही है। मंदिर जो है, बिल्कुल मैं मंदिर के सामने खड़ा हूँ। तो इस तरीके से जो है बिल्कुल दीवार में जो है एचडी जान डाल दिया गया। जी, मुझे लगता है ये दीवार में जान डालने की वजह से जो है लोग, और ये साधना न्यूज की टीम भी आज इसीलिए खड़ी है। जी बिल्कुल, मैं जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक हमारे चैनल के माध्यम से जो है धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस गंभीर मुद्दे की तरफ ध्यान दिया और केशकाल घाट को जो है नवीनीकरण कर देखा है। और उसके साथ ही जो है यहाँ के राहगीरों को ये इतनी सुंदर जो है वॉल पेंट दिया, जो आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ के राहगीर जो है अपने आप को सेल्फी लेने से रोक नहीं पा रहे हैं। शिव मंडावी है और मैं विश्रामपुरी हल्बापारा से हूँ। तो पहले केशकाल से इधर कांकेर का रोड बहुत खराब था, गड्ढा था, बहुत धूल उल आते थे, तो बाइक में ट्रैवल करना नहीं बनता था।
और अभी देख रहे हैं कि आदिवासी कल्चर को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। पशु पक्षी, भालू वालू, मंदिर वंदिर, अपना दंतेश्वरी, वो सबका चित्रण किया गया है। तो अभी बहुत अच्छा लगता है, आने का बहुत मन करता है। आते ही सेल्फी वेल्फी लिए हम लोग, तो अच्छा लगता है सब। जी, मेरा नाम रवि कुमार है। मैं हलवापारा विश्रामपुरी से हूँ। मैं कांकेर आया था घूमने के लिए, पहले भी आता था। मैं देख रहा हूँ कि आदिवासी कल्चर को दर्शाया गया है ऊपर भी और नीचे भी। अच्छा लग रहा है देख के। आदिवासी कल्चर को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। केशकाल को फूलों का घाटी भी कहा जाता है। अच्छा लगा केशकाल घाटी आने के बाद, जरूर आइएगा। वर्तमान समय में केशकाल घाट पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। यह क्षेत्र ट्रैकिंग, फोटोग्राफी और प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। बता दें कि केशकाल घाट इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है, जो इसे छत्तीसगढ़ के सबसे खास स्थानों में से एक बनाता है। केशकाल घाटी अपनी घुमावदार सड़कों और 12 तीव्र मोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यह मोड़ यात्रियों के लिए चुनौतीपूर्ण और रोमांचक अनुभव प्रदान करते हैं। वहीं केशकाल घाट धार्मिक महत्व से भी काफी अहम है। जानकारी के अनुसार घाट के समीप कई धार्मिक स्थल हैं, जिनमें स्थानीय देवताओं के मंदिर शामिल हैं। इनमें मां दंतेश्वरी का विशेष महत्व है, जो बस्तर क्षेत्र की कुलदेवी मानी जाती है। घाट का कंक्रीटीकरण एवं डामरीकरण एवं सुधार कार्य जो है नवंबर महीने में प्रारंभ हुआ था। इस कार्य में संपूर्ण केशकाल घाट में पुनः से जो है डामरीकरण कार्य किया गया है। साथ ही साथ जो घाट के मोड़ थे उनको भी थोड़ा सा सुविधाजनक बनाया गया, उनके स्लोप्स में करेक्शन और उनका कंक्रीटीकरण किया गया। यह कार्य 31 दिसंबर को पूर्ण कर लिया गया था। साथ ही साथ घाटी का जो प्रवेश द्वार का, बस्तर के प्रवेश द्वार का परिकल्पना है, उसके अनुरूप घाटी की जो दीवारें हैं उन पे बस्तर के टूरिस्ट प्लेसेस की, बस्तर की संस्कृति की, सभ्यता की जो है आकर्षक पेंटिंग्स भी बनाई हैं, जो कि टूरिस्ट को काफी लुभा रही हैं। एक सेल्फी जोन के तौर पे वो डेवलप हो रहा है। केशकाल घाटी अपने आप में एक लंबी विरासत को संजो कर रखी हुई है। चूंकि केशकाल घाटी का निर्माण जो है ब्रिटिश काल में हुआ था और उसी समय से जैसे जैसे आवागमन बढ़ता गया, ट्रैफिक बढ़ते गए, तो समय समय पर इसका विस्तार होता गया। साथ ही कुछ समय से केशकाल घाटी की मरम्मत और नवीनीकरण कार्य उतना तेजी से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कुछ समय से घाटी में गड्ढे और जाम की स्थिति बनने लगी थी। इसको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन, जिला प्रशासन ने इसके नवीनीकरण का दायित्व उठाया और लगभग 10 नवंबर से केशकाल घाटी के नवीनीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ। लगभग 2 महीने पश्चात जो है 1 जनवरी को केशकाल घाटी नवीनीकरण का कार्य जो है लगभग पूर्ण हो चुका है। कार्य की गुणवत्ता को ध्यान रखते हुए कलेक्टर महोदय समय समय पर इसका निरीक्षण भी करते रहे, ताकि किसी भी प्रकार की गुणवत्ता पर सवाल न उठे। इसी का परिणाम है कि आज जो है केशकाल घाटी अपने पुराने सौंदर्य में लौट चुकी है। और केशकाल घाटी को चूंकि फूलों की घाटी कहा जाता था, तो इसको ध्यान में रखते हुए इसकी पुरानी विरासत को वापस करने के लिए कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में इनके रिटेनिंग वॉल्स पे बस्तर की संस्कृति को दर्शाने का प्रयास किया गया है। साथ ही यहाँ पे रिटेनिंग वॉलों में फूल पत्ती, यहाँ के पशु पक्षी और यहाँ के जलप्रपात, पर्यटन स्थलों को दर्शाने का प्रयास किया गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे साधना न्यूज़ के साथ। नमस्कार।